गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख खनिजों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे प्रमुख खनिज पेट्रोल के बारे में, यानी प्रमुख खनिज तेल, यानी पेट्रोल कहां कहां से निकाला जाता भारत में, और भारत में पेट्रोल के कौन कौन से क्षेत्र है जहां से मुख्य रूप से पेट्रोल निकाला जाता है, या कौन कौन से राज्यों में, या अपन बात करेंगे पेट्रोल कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है, या पेट्रोल का अन्य क्या उपयोग है, या पेट्रोल के साथ में कौन कौन से खनिज अन्य भी निकलते हैं जिनका दूसरे कामों में या दूसरे क्षेत्र में उपयोग है। सबसे पहले बात करते हैं खनिज तेल। अपन बात करते हैं जो खनिज तेल है ये आपके कोयला और पेट्रोलियम गैस यानी औषधि प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल भी, कोयला भी औषधि प्रकार की चट्टानों में, प्राकृतिक गैस भी औषधि प्रकार की चट्टानों में, और खनिज तेल भी औषधि प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो बात करते हैं खनिज तेल। और जो ये पेट्रोलियम है आपका, ये टर्सरी युग का देन है। ये जो पेट्रोलियम है ये टर्सरी युग की देन है। टर्सरी युग की जलज औषधि सेलों से निकाला जाता है। जलज औषधि सेलों से यानी औषधि प्रकार की सेलों से निकाला जाता है, और ये निकालने पर ये हाइड्रोकार्बन युक्त होता है। ये हाइड्रोकार्बन युक्त यौगिकों से युक्त होता है, यानी ये एक ही तरह का, कोई सीधा निकालते ही अपन इसका नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको शुद्ध करने के लिए परिशोधनशाला यानी रिफाइनरी में भेजना पड़ता है। तो इसके साथ में अन्य पदार्थ भी, कई पदार्थ निकलते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, यह जो हाइड्रोकार्बन यौगिकों से युक्त एक जलज यानी जल के रूप में, यानी तरल या द्रव पदार्थ के रूप में इसको निकाला जाता है। जब जमीन के अंदर से निकालते हैं तो ये एक तरल या द्रव पदार्थ के रूप में निकालते हैं, और इसके साथ में कई सारे खनिज, जैसे बात करते हैं इससे पेट्रोल बनता है। ये जो हाइड्रोकार्बन जो यौगिक के रूप में अपन निकालते हैं धरातल से या भूमिगत से, तो इसके साथ में बाद में इससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ईथर बनता है, गैसोलीन बनता है, मिट्टी का तेल जो अपन कहते हैं केरोसिन, जो मिट्टी का तेल बनता है, मोम जिससे अपन बनाते हैं मोमबत्ती, या अपन कह सकते हैं जो ये सड़कों में जो डामर काम में लेते हैं वो गैसोलीन प्रकार का, वो भी इसी से बनता है। इसको बनाने के लिए भी इनमें हाइड्रोकार्बन यौगिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। पेट्रोल है, डीजल है, ईथर है, गैसोलीन है, मिट्टी का तेल है, मोम है, ये सब पदार्थ जो अपन हाइड्रोकार्बन यौगिकों से प्राप्त करते हैं। फिर बात करते हैं भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र, यानी भारत में मुख्य रूप से कहां कहां से जो तेल निकाला जाता है या तेल का उत्पादन हो रहा, तो इसके कुछ क्षेत्र हैं। जैसे बात करते हैं, पहला क्षेत्र असम तेल क्षेत्र, यानी असम राज्य है जहां पर तेल के सर्वप्रथम भंडार वहां खोजे गए थे। असम राज्य में एक स्थान है डिगबोई, या अपन कह सकते हैं डिब्रूगढ़ नाम के स्थान पर, डिगबोई या डिब्रूगढ़। तो अपन बात करते हैं असम तेल क्षेत्र। तो ये जो असम तेल क्षेत्र है ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तेल क्षेत्र में है, यानी जो हम ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है उसके आसपास के एरिया में यहां से तेल निकाला जाता है। सबसे पहली देश की तेल पेटी है, सबसे पहले देश की जो तेल पेटी कौन सी है? असम तेल क्षेत्र, जहां सबसे पहले तेल की खोज की गई। तो यह दिहांग घाटी से सूरमा घाटी तक विस्तृत है। जो असम तेल क्षेत्र है, ये जो नदी है दिहांग नदी, उस दिहांग नदी से सूरमा घाटी। तो सूरमा घाटी का किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको ध्यान रखना, एक तो चाय के लिए और एक है तेल क्षेत्र के लिए सूरमा घाटी प्रसिद्ध है, दो के लिए। ये कहां पर है? असम में। फिर बात करते हैं सर्वप्रथम डिगबोई क्षेत्र। सर्वप्रथम डिगबोई 1899 में तेल के कुएं की खुदाई हुई थी डिगबोई में, यानी तेल क्षेत्र वहां खोजा गया था और वहां पर खुदाई हुई थी 1899 में। डिगबोई या डिब्रूगढ़, जैसे असम के कुछ स्थान है डिगबोई या डिब्रूगढ़, इसको कहते हैं नाहरकटिया, हुगरीजन या मोरान, रुद्रसागर, लकवा, या अपन कह सकते हैं सूरमा घाटी। ये जो असम के तेल क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख स्थल हैं, जैसे डिगबोई हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, नाहरकटिया हो गया, या सूरमा घाटी हो गया, या रुद्रसागर हो गया, या लकवा हो गया, या हुगरीजान हो गए। ये तेल क्षेत्र है जो असम घाटी नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। फिर बात करते हैं अपन गुजरात तेल क्षेत्र, यानी गुजरात राज्य में भी तेल निकाला जाता है। गुजरात तेल क्षेत्र, देश का लगभग 18% यहां से तेल निकलता है। देश का लगभग 18% तेल है गुजरात राज्य से निकलता है। जैसे यहाँ पर तेल की दो पेटियां, गुजरात राज्य में तेल के दो अन्य पेटियां हैं इस तेल क्षेत्र के अंदर। जैसे एक पेटी है खंबात की खाड़ी के पूर्वी तट पर,
जो कच्छ की खाड़ी के नीचे खंबात की खाड़ी है अरब सागर में, एक है वहां पर खंबात की खाड़ी के पूर्वी तट पर जहां के स्थान है लुनेज, अंकलेश्वर, खंबात, अलियाबेट और खड़िया बेट। जो खंबात की खाड़ी है वहां के जो स्थान है, जैसे ये अपन भारतीय नक्शे की बात की जाए ये वाला, तो ये वाली खंबात की खाड़ी है, क से कच्छ की खाड़ी ऊपर, ख से खंबात। तो ये ध्यान रखना खंबात कौन सा है, कच्छ की खाड़ी कौन सी, तो क और ख ध्यान रखना। तो अपन बात करते हैं जैसे ये लुनेज, अंकलेश्वर, खंबात, अलियाबेट और खड़िया बेट, ये सभी तेल क्षेत्र हैं जो गुजरात तेल क्षेत्र के अधीन आते हैं। फिर अपन बात करते हैं दूसरा तेल क्षेत्र, यहां पर दूसरी पेटी कौन सी है, खेड़ा से मेहसाणा तक। खेड़ा क्षेत्र है, वहां से मेहसाणा क्षेत्र है गुजरात का, वहां तक है। जैसे इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, कलोल, आनंद, मेहसाणा, भरूच, अहमदाबाद, खेड़ा। यानी अपन कह सकते हैं कि खेड़ा से लेकर मेहसाणा तक कलोल, अंकलेश्वर, आनंद, कलोल हो गया, आनंद, मेहसाणा और भरूच, अहमदाबाद और खेड़ा, 4-5 स्थान आते हैं जहां पर गुजरात में ये तेल क्षेत्र निकाला जाता है। फिर अपन बात करते हैं तीसरा तेल क्षेत्र, महाराष्ट्र तेल क्षेत्र या पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र। ये देश का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र माना जाता है, जो अरब सागर में तेल निकाला जाता है। ये देश का सबसे बड़ा उत्पादक तेल क्षेत्र है, जहां पर वर्तमान में देश में सबसे ज्यादा तेल कहां निकाला जाता है, तो महाराष्ट्र तट या अपन कह सकते हैं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। अपन इसको कहते हैं मुख्य रूप से बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र। तो बात करते हैं बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र। बम्बई हाई देश का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। बम्बई हाई है जो तेल क्षेत्र देश का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। फिर बात करते हैं बम्बई से लेकर 146 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है ये अरब सागर में। बम्बई तट से लगभग 176 किलोमीटर दूर लगभग 2500 किलोमीटर, यानी जितना हिमालय का विस्तार है उतना तेल का विस्तार है। हिमालय भी लगभग आपके 2400 किलोमीटर लंबा विस्तृत है, तो हिमालय जितना बड़ा तेल के भंडार क्षेत्र कहां पर है, बम्बई में। फिर एक दूसरा और क्षेत्र है बेसिन तेल क्षेत्र, या अपन इसको कहते हैं बसीन तेल क्षेत्र। कहीं बसीन लिखाएगा, कहीं बेसिन लिखाएगा। तो बसीन तेल क्षेत्र या बेसिन तेल क्षेत्र बॉम्बे हाई के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह भी बॉम्बे हाई के दक्षिण पश्चिम है। यहां पर सर्वाधिक भंडार है, यह ध्यान रखना है कि वो तो तेल क्षेत्र उत्पादक में सबसे बड़ा है और भंडार कहां पर है, बसीन तेल क्षेत्र में। फिर बात की जाए चौथा तेल क्षेत्र गोदावरी कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र या तेल क्षेत्र, जिसको अपन पूर्वी अपतटीय, देखो जो बम्बई हाई है जो भारतीय नक्शे में इधर पश्चिमी तट पर था, अब ये गोदावरी कृष्णा है ये पूर्वी तट पर है, तो ये ध्यान रखना है। इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक है रवा क्षेत्र, ये कई बार पूछा गया रवा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है भारत में, तो रवा क्षेत्र तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर है अमलापरू, नरीमन्नम और कोराई कल्लापल्ली, ये क्षेत्र है जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के जो तेल नदी घाटी तेल क्षेत्र है उनके प्रमुख क्षेत्रों के नाम। फिर अपन बात करते हैं पांचवा तेल क्षेत्र आता है महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण और राजस्थान के लिए, यानी थार का मरुस्थलीय तेल क्षेत्र। ये जो सभी तेल क्षेत्र है ये नदी घाटी या समुद्र के में स्थित तेल क्षेत्रों के भंडार मिले और वहां से तेल का उत्खनन कर रहा। लेकिन देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो रेगिस्तान में तेल के भंडार मिलना सबसे बड़ी उपलब्धि है देश की, क्योंकि यहाँ थार का विस्तार मरुस्थल है और मरुस्थल के अंदर जो प्राकृतिक गैस भी है, खनिज भंडार भी है और तेल भी है। तो ये देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मरुस्थल में जो तेल क्षेत्र का मिलना। तो ये बात करते हैं कि यहां पर एक दो कंपनी लगी हुई है, केयर एनर्जी और एक है ओएनजीसी। उन दोनों कंपनियों का संयुक्त रूप से यहां से बाड़मेर जिला, राजस्थान का एक बाड़मेर जिला है, वहां पर से तेल निकालने का काम करते हैं। जैसे मंगला क्षेत्र, भाग्यम, रागेश्वरी, विजया और ऐश्वर्या, ये जो तेल क्षेत्र हैं यहां पर तेल की खोज की गई और यहां पर कुओं के नाम भी इन्हीं के नाम पर है। मंगला कुआ, भाग्यम कुआ, ऐश्वर्या कुआ, विजया कुआ, रागेश्वरी कुआ। एक नया कुएं का नाम है शक्ति कुआ तेल क्षेत्र, वो भी यहीं पर है। फिर अपन बात करते हैं मंगला जो कुआ है उसका 2009 में प्रारंभ किया गया। मंगला कुआ से तेल का प्रारंभ 2009 में किया गया, यह ध्यान रखें। यह क्षेत्र देश के अभी तटीय सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये जो है ना
ये जो तीनों थे चारों, ये तो समुद्र या नदी घाटियों में थे, लेकिन ये एक महाद्वीपीय भाग यानी अभी तटीय यानी मरुस्थलीय भाग में मिला है, जमीन पर, जमीन के नीचे, और वो जल के नीचे। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब अपन बात करते हैं कि राज्यों में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, तो राजस्थान में होता है। कच्चा तेल हमेशा आपको ध्यान रखना सर्वाधिक कहां होता है, राजस्थान में होता है। फिर बात की जाए राज्यों में, भारत जैसे भारत में कुछ तेल की पाइपलाइन है, महत्वपूर्ण पाइपलाइन है, उनकी बात करते हैं। जैसे एक पाइपलाइन का नाम है नाहरकटिया नूनामती बरौनी। जैसे नाहरकटिया ये आपका असम का क्षेत्र है, तो असम से लेकर, और जो बरौनी है ये आपका बिहार का क्षेत्र है। तो नाहरकटिया यानी असम से लेकर बिहार तक एक पाइपलाइन डाली गई है तेल के लिए, उसको कहते हैं नाहरकटिया नूनामती असम पाइपलाइन। देश की पहली पाइपलाइन कौन सी है, नाहरकटिया नूनामती बरौनी पाइपलाइन। ध्यान रखना, असम से बिहार तक। फिर दूसरी पाइपलाइन की बात करते हैं, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HVJ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ये एक पाइपलाइन है जो विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है। अगर विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन पूछी जाए तो यह है हजीरा विजयनगर और जगदीशपुर। ये 1750 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना, ये गैस की सबसे लंबी पाइपलाइन है, गैस की, ठीक है, ये गैस की सबसे लंबी पाइपलाइन है। अब अगली पाइपलाइन पढ़ते हैं, बाड़मेर से सलाया। जो सलाया स्थान है ये आपका गुजरात में और बाड़मेर आपका राजस्थान में। तो बाड़मेर से जो गुजरात के सलाया स्थान तक जो एक पाइपलाइन बिछाई गई वो विश्व की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन है, हीटिंग पाइपलाइन इसको, यानी ऐसी पाइपलाइन है जो गर्म पाइपलाइन है, जिसमें ये जो तेल का उत्पादन होता है, जहां से तेल को परिशोधन के लिए भेजा जाता है, जैसे गुजरात वगैरह, तो वहां पर ये तेल बीच में कहीं जमता नहीं है, ये एक गर्म पाइपलाइन है। तो इससे अपन तेल का परिवहन आराम से कर सकते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन पूछे तो गुजरात सलाया, गर्म तेल की हीटिंग गर्म पाइपलाइन है, तो गुजरात सलाया में बाड़मेर से। और विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन अगर गैस की पूछे तो HVJ यानी हजीरा जगदीशपुर और विजयपुर। और पूछे आपको देश की पहली पाइपलाइन कौन सी है, तो नाहरकटिया नूनामती बरौनी। तीनों में तीन अलग अलग विशेषता, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं, ये जो बाड़मेर की सलाया ये लगभग 1075 किलोमीटर लंबी है, 1075 किलोमीटर लंबी है, ये है आपकी तेल की। फिर राजस्थान के पचभद्रा स्थान में 2016 में, राजस्थान के पचभद्रा बाड़मेर में देश की 26वीं रिफाइनरी, यानी अपन कहते हैं रिफाइनरी जहां तेल का शोधन किया जाएगा, तेल को शुद्ध किया जाएगा, तो 26वीं रिफाइनरी लगाई गई है राजस्थान में। और इसका उद्घाटन कब किया गया है, 16 जनवरी 2018 को, 2018 ध्यान रखना, 16 नहीं 16 जनवरी 2018 इसका उद्घाटन किया गया है। और यहां पर इस कंपनी का नाम है राजस्थान HPCL रिफाइनरी, राजस्थान HPCL रिफाइनरी, इसका उद्घाटन किया गया है। अब अगर ये बाड़मेर में अगर ये रिफाइनरी बन जाती है तो बाड़मेर में कई बड़े औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण होगा और कहीं लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। और बाड़मेर का जो पचभद्रा स्थान है एक विकसित स्थान के रूप में, विकसित स्थान का रूप में स्थान लेगा कि एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा और ये पेट्रोल और तेल और खनिज के लिए एक बड़ा हब बन जाएगा, जहां से यहीं से फिर बाड़मेर की रिफाइनरी से भी पेट्रोल को शुद्ध करके फिर आगे भेजा जाएगा। और भारत में सबसे ज्यादा निर्यात भी पेट्रोल का भी होता है, निर्यात भी भारत पेट्रोल का करता है। थैंक यू।